मैं सुनील जुयाल, आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया उत्तराखंड। आज हमारे साथ विधानसभा धनोल्टी के विकासखंड थौलधार के युवा मोर्चा के अध्यक्ष और वर्तमान प्रधान ग्राम पंचायत डंडी से राहुल उनियाल जी मौजूद हैं। आइए इनसे धनोल्टी विधानसभा पर कुछ चर्चाएं करते हैं, क्योंकि धनोल्टी विधानसभा में काफ़ी गर्मा गर्मी चल रही है, काफ़ी गर्म माहौल चल रहा है, जिसको देखकर लग रहा है कि आगे कुछ ना कुछ 2022 के चुनाव में होने जाएगा। तो इस पर चर्चा करते हैं उनियाल जी से। उनियाल जी नमस्कार। सर नमस्कार। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल धनोल्टी विधानसभा के वर्तमान विधायक श्री प्रीतम सिंह पंवार जी आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं और कल उन्होंने दिल्ली में स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री के द्वारा शपथ ली है। तो इस पर सबसे पहले आप सभी भाजपा परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद जुयाल जी, और सभी को शुभकामनाएं मेरी ओर से भी। माननीय विधायक जी अभी हमारे साथ सम्मिलित हुए है, भाजपा जनता पार्टी की सदस्य ग्रहण की है। अभी हाल ही में कल दिल्ली में उन्हें सदस्य ग्रहण किए। तो मैं विधायक जी को आपके प्रगति के मीडियम के माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भाजपा का दामन थामा। उम्मीदें हैं विधायक जी से कि आने वाले आगामी चुनाव 2022 में विधानसभा के जो चुनाव होंगे उनमें अपनी अहम भूमिका निभाएंगे और शीर्ष नेतृत्व का जो है, जो भी हाईकमान का फैसला है उसका जो है पालन करेंगे। इसी उसके साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं माननीय विधायक जी को पुनः। सर जैसे कि आपको हमने देखा है कि आप दिल्ली में गए, पूर्व एमएलसी पूर्व खेल मंत्री नारायण सिंह राणा जी के साथ आपको दिल्ली में देखा गया है और आप भी वहां पर मौजूद रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से मिले। तो क्या आपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं से माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को कुछ अवगत कराया? थोड़ा हमारी जो जनता है जानना चाहते हैं कि आपने किन किन समस्याओं से थोड़ा अवगत कराया, आप बताएंगे? जी 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 बिल्कुल। मैं माननीय श्री नारायण सिंह राणा जी के माध्यम से वहाँ पे गया था, उनके साथ ही गए थे वहाँ पे। रक्षा मंत्री जी से मिले और अपने क्षेत्र हित के लिए हमने वहाँ पे बहुत सारे मुद्दे रखे, लेकिन जिसमें सबसे मेन मुद्दे ये थे कि एनसीसी कैडेट, जो नेशनल कैडेट कोर के वो जो विद्यालय है जल्दी शुरू किया जाए धनोल्टी विधानसभा के। दूसरा जो लड़कियों की भर्ती के लिए, तो उसके लिए भी हमने वो रखा। दूसरा सेना विद्यालय के लिए जो भी हमने वहाँ पे वो रखा है, मुद्दे रखे हुए, प्रस्ताव उनको प्रेषित किया गया है। बाकी मुझे विश्वास है कि जल्दी इस पर निराकरण होगा माननीय रक्षा मंत्री जी द्वारा। उम्मीद है उनसे कि अपने जो हमने जो प्रेषित किया उनके सामने पत्र, उस पर जल्दी निराकरण करेंगे। सर जैसे कि अभी वर्तमान के जो निर्दलीय विधायक है श्री प्रीतम सिंह पंवार जी, और उन्होंने अभी परसों भाजपा के सदस्यता ग्रहण की है, और जो उनके समर्थक हैं वो भी युवा है और आप भी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आपको पार्टी ने बहुत बड़ा पद दे रखा है, युवा मोर्चा अध्यक्ष का विकासखंड थौलधार का। तो क्या आपस में कॉम्प्रोमाइज होने की संभावना है? क्योंकि उनके भी युवा साथी उनके साथ सपोर्टर है, तो किस प्रकार से आप लोग कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करेंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उनके साथ भी कई युवा साथी, कई बुद्धिजीवी जुड़े हैं, हमारे ज़्यादातर ग्राम प्रधान भी उनसे संपर्क में हैं। आज तक मतलब जो भी देखना, तो प्रीतम पंवार जी निर्दलीय विधायक थे क्षेत्र से, तो उनके सपोर्टर भी है, कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष के सपोर्टर होते हैं, उनके भी है। तो उम्मीद है कि जो उनके साथ मतलब जो उनके व्यक्तिगत सपोर्टर थे या व्यक्तिगत जो समर्थक थे, उम्मीद है कि कहीं ना कहीं वो भी भाजपा की सदस्य ग्रहण करेंगे। अभी तक जहां तक हमें सूत्रों के मुताबिक मिला है कि तो प्रीतम पंवार जी अभी सिर्फ स्वयं उसके साथ गए, तो स्वयं हुए तो जाहिर सी बात है कि उनके समर्थक भी भारतीय जनता पार्टी का स्वीकार करेंगे। जी। किसी कारणवश धनोल्टी विधानसभा के 2022 के चुनाव में प्रीतम सिंह पंवार जी भाजपा से चुनाव नहीं लड़ते हैं और अन्य विधानसभाओं में जाते हैं, तो जो धनोल्टी विधानसभा के उनके समर्थक हैं, जो उनके निर्दलीय विधायक के तौर पे उनके साथ रहे हैं, क्या वो भाजपा के लिए काम करेंगे 2022 के चुनाव में? जी बिल्कुल। अभी तो ये खैर अभी कहा नहीं जा सकता, वैसे विश्वास है, हमें भी पूर्ण विश्वास है, कई सारे लोग हैं, युवा साथी हैं हमारे, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि वो जो है 2022 में भाजपा का साथ देंगे। जब माननीय विधायक जी ने भाजपा ज्वाइन कर ली है, तो उम्मीद है कि उनके समर्थक भी भाजपा को सपोर्ट करते हैं। तो इसी आशा के साथ उनको भी शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से, और अपेक्षाएं हैं उनसे कि 2022 में जो है
भाजपा से जो भी उम्मीदवार टिकट लाएगा उनका समर्थक करेंगे, उनका साथ देंगे। माननीय विधायक जी अगर धनोल्टी विधानसभा से भी लड़ते हैं तो पूरी पार्टी उनके साथ है। माननीय विधायक जी अगर यहाँ से यमुनोत्री से भी लड़ते हैं, कहीं से भी लड़ते हैं, तो उनके कार्यकर्ता यहाँ पे जरूर समर्थक करेंगे धनोल्टी विधानसभा में। जी, तो धनोल्टी विधानसभा में भाजपा के कई उम्मीदवार अभी सामने आ रहे हैं, तो कहीं कहीं कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जब से माननीय प्रीतम पंवार जी ने शपथ ग्रहण ली है तब से कई प्रकार के क्षेत्र में जनता के मन में भावनाएं आ रही, बातें आ रही कि कोई बोल रहा है कि भाजपा से चुनाव 2022 का धनोल्टी से पंवार जी लड़ेंगे, कोई यमुनोत्री बता रहा, कोई गंगोत्री बता रहा। तो आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी सूत्रों से जानकारी मिलती होगी, तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि किस प्रकार की कयास लगाई जा रही है। नहीं जुएल जी, ऐसा नहीं है। वो तो अभी 2022 के चुनाव के लिए अभी तक कोई मतलब ऐसा प्लान नहीं बना कि कौन प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। ये स्पष्ट नहीं हुआ कि माननीय प्रीतम पंवार जी या अन्य कोई व्यक्ति यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ। बाकी हम तो संगठन से जुड़े हुए, जिस व्यक्ति को यहाँ से अगर टिकट मिलता है तो हमारा समर्थक तो भाजपा पार्टी को है, हम भाजपा पार्टी के लिए समर्थित हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम व्यक्तिगत मतलब किसी के लिए कह सकते हैं कि यार मतलब कि उनका समर्थक करेंगे। अभी प्रीतम पंवार जी को भी मिलता है टिकट तो हम उनका भी समर्थक करेंगे, अन्य किसी उसको भी मिलता है तो हम उनको समर्थक करेंगे। सर, जैसे कि अगर 2022 के चुनाव में भाजपा अगर आपसी समझौते के कारण अगर प्रीतम सिंह पंवार जी को यहाँ से अपना टिकट देती है और भाजपा के टिकट पर पंवार जी यहाँ से धनोल्टी से चुनाव लड़ते हैं, तो क्या जो पुराना संगठन है भाजपा का, जो वर्तमान में भी संगठन है और बना हुआ संगठन है, तो क्या कहीं ना कहीं मतलब उनके अंदर खुशी का माहौल रहेगा कि हम प्रत्याशी के लिए, जिस प्रत्याशी के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारे साथ निर्दलीय थे, अब भाजपा में नए प्रत्याशी साबित हुए। जी, तो क्या माहौल रहेगा उनके अंदर ऐसा? जी बिल्कुल रहेगा। देखिए, जो संगठन से जुड़ता है बंदा, जो संगठन से जुड़ा होता है, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा होता है, तो उसके लिए संगठन सर्वोपरि होता है। दूसरा, अगर पार्टी हाईकमान ने जो स्वीकार कर लिया तो वो हमें भी स्वीकार करना पड़ेगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि माहौल मतलब गर्मा गर्मी का है या कोई नाखुश है इस चीज़ से। सभी लोग मेरी नज़रिए से खुश है सभी लोग। बाकी उम्मीद है, बहुत सारी अपेक्षाएं हैं माननीय विधायक जी प्रीतम पंवार जी से, बहुत अपेक्षाएं हैं कि वो भी अपने उसके लिए पार्टी पे खड़े उतरेंगे और समर्थक करेंगे। वो चाहे कहीं से भी चुनाव लड़े, कहीं से, वो तो कोई मायने नहीं। सर, क्या धनोल्टी विशेष करके जैसे आप जैसे युवा साथी हैं, तो आप युवाओं के पास ऐसा क्या मुद्दा है जो आप 2022 के चुनाव में आप क्षेत्र में जनता के सामने जाओगे और अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करोगे, तो किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ोगे? जी, अभी हमारी जो मेन वो है, तो हमारी भी सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से भी हमारा आग्रह है कि जल्द से जल्द भू कानून लिया जाए। वैसे बाकी हमारे पास कई मुद्दे हैं जिनके थ्रू हम जनता के बीच में जा सकते हैं। कई सारे ऐसे हमारी पार्टी ने काम भी किया है, ऐसा नहीं कि काम नहीं किया, काम बहुत किया है हमारी पार्टी ने। तो हमारे साथ बहुत सारे मुद्दे हैं जो पार्टी के बीच में जाएंगे हम जिस चीज़ को लेकर। जनता कह रही है कि जैसे कि क्योंकि आपको पता है ग्रामीण क्षेत्रों में रोडों का हो गया, स्वास्थ्य संबंधित अस्पतालों का हो गया, शिक्षा का हो गया, इस क्षेत्र को इस चीज की जरूरत है। तो किस प्रकार आपकी पार्टी ने इन समस्याओं से लोगों को निराकरण किया है? या जैसे आपका स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पे भी उंगली उठती है। आपको पता है कि स्वास्थ्य विभाग पे उंगलियां उठाई जाती है, क्योंकि आम जनमानस को समय पर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में रोडों का भी बुरा हाल है, आपने भी देखा होगा, आप भी आ रहे होंगे। अभी मैं आपको बताने जाऊंगा कि धनोल्टी विधानसभा के अंतर्गत थौलदार ब्लॉक के अंतर्गत बंग्याल द्वारना मोटर मार्ग जो है, ये कई बार मुद्दा बन चुका है और कई बार इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपने देखा होगा। लेकिन उस मार्ग से कई प्रकार के मतलब जनप्रतिनिधि वहां से कई राजनीतिक दलों के आते जाते हैं, आप भी आते होंगे, लेकिन उसका अभी तक डामरीकरण नहीं किया। जनता की आवाज है कि उसका डामरीकरण होना चाहिए, कब से कह रहे हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? जी, अभी जो आप बात कर रहे हो बंग्याल से द्वारना मोटर मार्ग की, तो उसके लिए हमने भी कई पत्र प्रेषित किए और वहाँ से हमें आश्वासन मिल जाता है। हमने भी, हमारी पार्टी ने भी, हमारे दलों ने भी देखते हैं, तो उसके निराकरण जल्द मिलेगा। और
लास्ट सवाल है आपसे कि जैसे कि आप जैसे युवा साथी है और वर्तमान में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है और युवा बेरोजगार है, तो इस पर क्या कहना है? क्योंकि युवा साथियों की बहुत बेरोजगारी के कारण समस्या है और कई आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि किसी ने कैसे सुसाइड किया, किसी ने कैसे किया, क्योंकि उनके पास रोजगार उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि वो अपने मोबाइल का 50 रुपए का रिचार्ज करने के लिए भी कई युवा साथी मांगने पड़ते हैं उनको कहीं से कि यार दे दो, मैं रिचार्ज कर रहा हूँ, या इस प्रकार के ऐसी गतिविधियां होती रहती है क्षेत्र में। तो इस पर आपका क्या कहना है सर? क्योंकि आप एक युवा है और जो हमारे बेरोजगार हैं साथी वो भी युवा है, तो इस देखिए जुयाल जी, आज जो अभी वर्तमान में समय में जो स्थिति चल रही है, इस कोरोना काल में, कोविड-19 में जो स्थिति चल रही है, तो सबकी ऐसी स्थिति चल रही है, क्योंकि किसी के पास रोजगार होने के बावजूद भी वो रोजगार नहीं कर सकता है। स्थिति ऐसी है। बाकी सरकार ने रोजगार भी दिए, स्वरोजगार भी दिए, कई सारी चीजें ऐसी दी है हमारी सरकार ने, ऐसा नहीं है कि नहीं दिए हैं, बहुत सारी चीजें दी हैं। लेकिन मेरा तो यही कहना है कि देखो, स्वरोजगार को सबसे पहले प्राथमिकता दीजिए। बहुत जरूरी है इस चीज को, स्वरोजगार को अपनाने के लिए, क्योंकि हमारे युवा साथी कई ऐसे हैं कि जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन कई सारे हमारे लिए, उदाहरण के लिए आप चोपड़ाल गांव में चले जाओ, वहाँ कई युवा साथी ऐसे मिलेंगे जो अपनी नौकरियां छोड़ के स्वरोजगार अपना रहे हैं। तो वो एक हमारे लिए प्रेरणादायक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब रोजगार नहीं दिया, तो रोजगार कहीं ना कहीं जितने रिक्त पद होते हैं उसके अनुसार ही जो रोजगार दिया जाता है। बाकी अन्य लोगों के लिए स्वरोजगार भी है, ऐसा नहीं है कि रोजगार के लिए वो हमारी सरकार ने। अभी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने भी वो दिया है। हमारे सुभाष भाई है जिला कोऑपरेटिव अध्यक्ष टिहरी से, उन्होंने भी, उनका भी फोकस ज्यादातर स्वरोजगार की तरफ है कि स्वरोजगार अपनाओ। और उत्तराखंड सरकार भी कई सारी आवंटित कर रही है राशि बैंक के माध्यम से, हमारे कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से कि स्वरोजगार अपनाओ। सर, लोगों का आरोप है कि जो आपकी पार्टी और जनप्रतिनिधि है, तो जब कोई भी ऐसी योजनाएं आती है स्वरोजगार संबंधित या किसी भी प्रकार की योजनाएं आती है, तो लोगों का आरोप है कि जो आपके चहेते हैं उनको ही दिया जाता है। क्या यह बात सत्य है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, चहेते नहीं है। देखो, सरकार के लिए सब एक समान होते हैं, सरकार के लिए सब एक समान होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कि मतलब हमारे जो चहेते हैं या पार्टी के जो चहेते हैं उनको सिर्फ ऋण वितरित किया जाता है, ऐसा नहीं है। आप नीचे कोऑपरेटिव बैंक में पता कर सकते हो। तो कई लोग ऐसे हैं कि जो पार्टी से नहीं जुड़े हैं, तो सबसे ज्यादा धनराशि उनको भी आवंटित की गई है। पार्टी तो खैर अपने बेस पे कार्यकर्ताओं को जो भी है, लेकिन कार्यकर्ता अपने माध्यम से भी उन एक आम जनमानस को लेके आता है बैंक में, जिनको मतलब इस चीज की जरूरी नीड है। जी सर, लास्ट सवाल है कि 2022 का विधानसभा चुनाव आने वाला है उत्तराखंड में, तो आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान विकास खंड थौलार के, और साथ में आपके पास एक पद और है जो कि ग्राम पंचायत भिंडी से आप प्रधान भी है और युवा साथी है। तो 2022 के चुनाव में आपकी किस प्रकार से तैयारी की जा रही है? देखिए जुयाल जी, हम तो अपनी तैयारी पे पूरे लगे हुए हैं, मेरे साथ कई युवा साथी, और हमारा तो पहले से ही साथ है भारतीय जनता पार्टी का। ये तो खैर अब जब अभी पद पे है तो खैर साथ तो देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए संगठन सर्वोपरि, मैंने बताया आपको। तो हम तो खैर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे पार्टी के लिए काम। बाकी 2022 में माहौल गर्मागर्म बनाने की पूरी हमारी कोशिश है कि 2022 में धनोल्टी विधानसभा से भाजपा को पूर्ण बहुमत से जिताई, ये हमारा पूर्ण प्रयास है। जी धन्यवाद उनियाल जी। आपने देखा हमारे साथ युवा मोर्चा अध्यक्ष उनियाल जी जुड़े थे, और इसी प्रकार से हम आपको प्रत्येक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से रूबरू कराते रहेंगे, और उनको आपकी जो समस्याएं हैं अपने पोर्टलों के माध्यम से उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी समस्याओं का शासन प्रशासन के द्वारा शीघ्र ही हल हो, यह हमारी कोशिश रहेगी। और इसी प्रकार से आपकी जो समस्या हैं जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।